अगर पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो माइलेज की उम्मीद बिल्कुल मत करना। खास करके E20 आने के बाद माइलेज और भी ज्यादा पेट्रोल का घट चुका है। इसके चलते अगर आप सीएनजी इंजन लेते हो तो पावर की उम्मीद बिल्कुल मत करना। टफ ड्राइविंग कंडीशन में जहाँ पे आपको पावर की जरूरत होती है, गाड़ियां बिल्कुल आपको पावर डिलीवर नहीं करने वाली है। अगर आपको डीजल गाड़ी लेनी है तो वैसे भी 10 साल का बैन हमारे सर के ऊपर एक डर बन के घूम रहा था। इसके ऊपर एक नया डर आके बैठा जो कि है डीपीएफ इशू। तो ऐसे में बेस्ट क्या है? क्या पेट्रोल बेस्ट है, क्या सीएनजी बेस्ट है, या डीजल बेस्ट है? अगर आप भी उनमें से हो जो एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आपको पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी में ही कोई आपको गाड़ी चुननी है, आपको ईवी की तरफ नहीं देखना है, तो ये वीडियो आपने जरूर देखना चाहिए। आपके मन में जो भी डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन थे, इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखना चाहिए। सो बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि आईसीई इंजन ही प्रीफर करना चाहते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी में ही कोई कार लेना चाहते हैं और ड्यू टू सम रीजन वो ईवी को प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। सो ईवी ओनर्स माफ कर दीजिएगा, ये वीडियो ईवी लेने वालों के लिए नहीं है। जिन लोगों को ईवी नहीं लेना है, हमने खास उनके लिए वीडियो ये बनाया है। सो आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। और आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमने रिसेंटली 20,000 का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। ऐसे सपोर्ट आगे भी करते रहिए। आपके फीडबैक, सजेशन बहुत हमारे लिए मैटर करते हैं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमारे वीडियोज आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा इंजन बेस्ट है, क्या पेट्रोल बेस्ट है, सीएनजी बेस्ट है या फिर डीजल बेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोल से। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें भेड़ चाल में जाना नहीं चाहिए। मेरे फ्रेंड ने डीजल ली तो मैं भी डीजल ही लूंगा। मेरे फ्रेंड ने सीएनजी ली, उसको माइलेज अच्छा मिल रहा है तो मैं भी सीएनजी लूंगा। तो कोई भी फ्यूल या फिर गाड़ी बेस्ट या फिर वर्स्ट नहीं होती है। हमारे ड्राइविंग कंडीशन को जो फ्यूल और जो गाड़ी सूट करे वही हमारे लिए बेस्ट होती है। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कहते हैं कि सीएनजी बेस्ट है, पेट्रोल बेस्ट है, डीजल बेस्ट है। बेस्ट कुछ नहीं होता। आपके लिए बेस्ट होगा लेकिन हर एक के लिए वो बेस्ट नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम बताने वाला है कि कौन सा फ्यूल ऑप्शन आपको क्या क्या ऑफर करने वाला है और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले हम पेट्रोल की तरफ देखते हैं। पेट्रोल में आपको माइलेज हमेशा कम मिलने वाला है और खास करके इथेनॉल ब्लेंडिंग होने के बाद। अभी तो E20 आ चुका है, आने वाले समय में E27 भी आ सकता है, E30 भी आ सकता है। सो आने वाले समय में पेट्रोल का माइलेज और घटने वाला है। सो पेट्रोल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका माइलेज। अगर आप माइलेज चाहते हो तो पेट्रोल गाड़ी आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको अगर पेट्रोल टर्बो इंजन लेते हो तो आपको पेट्रोल में आपको पावर जबरदस्त मिलने वाला है और ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी है फ्यूल भरने के लिए। आपको लाइन में, कतार में रुकना नहीं पड़ता है। तो हम पेट्रोल को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पावर के मामले में पेट्रोल अच्छी है, कन्वीनियंस के मामले में अच्छी है, लेकिन माइलेज के मामले में पेट्रोल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है। ये हो गई पेट्रोल की बात। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सीएनजी का। अब सीएनजी में आपको माइलेज तो बढ़िया मिलने वाला है। सीएनजी गाड़ी लेते ही कम रनिंग कॉस्ट के लिए है, तो माइलेज आपको बढ़िया मिलने वाला है। आपकी जेब से पैसे कम जाने वाले हैं, रनिंग कॉस्ट कम होने वाला है। लेकिन इसमें आपको पावर की कमी हमेशा महसूस होगी। खास करके आप किसी टफ ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करते हो, गाड़ियाँ फुल लोड के साथ, लगेज के साथ ड्राइव करते हो, आप घाट्स पे ड्राइव कर रहे हो, तो सीएनजी गाड़ी में आपको हमेशा पावर की कमी महसूस होगी, जिसके कारण इंजन लोड भी बढ़ सकता है। और ये कन्वीनियंट भी नहीं है, आपको लंबी लंबी कतारों में रुकना पड़ता है। खास करके आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको बहुत लंबी लाइन में रुकना पड़ता है पेट्रोल के लिए। तो इमरजेंसी में सीएनजी कभी काम आने वाला है नहीं है। तो सीएनजी को हम समराइज करें तो माइलेज के मामले में सीएनजी काफी अच्छी है, लेकिन पावर और कन्वीनियंस के मामले में सीएनजी आपको तकलीफ दे सकती है। तीसरा ऑप्शन है डीजल का। अब डीजल आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? माइलेज आपको बढ़िया मिलने वाला है। आप सिटी में ड्राइव करो या फिर आप हाईवे पे ड्राइव करो, आपको डीजल इंजन हमेशा किफायती लगने वाला है, आपको माइलेज अच्छा ही मिलने वाला है। और डीजल पेट्रोल से सस्ता भी होता है, तो माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। पावर आपको डीजल में बहुत बढ़िया मिलने वाला है, खास करके लो एंड टॉर्क डीजल गाड़ियों का बहुत बढ़िया होता है। और ये कन्वीनियंट भी है, आपको लंबी लाइन में रुकना नहीं पड़ता है। तो जो दो प्रॉब्लम्स पेट्रोल और सीएनजी में थे, जैसे कि पेट्रोल में माइलेज कम मिल रहा है, यहाँ पे आपकी माइलेज की कमी डीजल इंजन पूरी कर रही है। और सीएनजी में आपको पावर नहीं मिल रहा था, कन्वीनियंट नहीं है। डीजल इंजन कन्वीनियंट भी है और आपको पावर भी जबरदस्त डीजल में मिलता है। तो क्या हम डीजल को एक आइडियल फ्यूल मान के चले?
तो डीजल में दो प्रॉब्लम्स मेन करके आती है। सबसे पहली चीज 10 साल का बैन लगने का डर दिल्ली में लग चुका है, और बहुत लोगों को डीजल गाड़ी लेने से पहले लगता है कि मेरे शहर में भी कहीं ये बैन ना लग जाए। और हाल फिलहाल में एक डीपीएफ इशू, जो भी BS6 गाड़ियां है सब में डीपीएफ इशू की काफी सारी बातें हो रही है, और इसको लेके काफी सारा डर भी फैला है ऑटोमोबाइल मार्केट में, जिसके चलते लोग डीजल को स्किप करके सीएनजी गाड़ियां ले रहे हैं। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 साल के बैन की। तो क्या आपके शहर में, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद में 10 साल का बैन लग सकता है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर लगना होता तो अब तक लग गया होता। लेकिन आगे जाके अगर 10 साल का बैन लगता भी है, उस केस में आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि 10 साल का ओनरशिप कॉस्ट आपकी डीजल गाड़ी में कितना है वर्सेस 15 साल का पेट्रोल गाड़ी का ओनरशिप कॉस्ट कितना होने वाला है। कहने का सिंपल मतलब यह है कि 15 साल में आप जितना पैसा पेट्रोल डालने के ऊपर वेस्ट करोगे, उससे ज्यादा आपको किफायती डीजल गाड़ी लगने वाली है, भले आप उसको 10 साल में निकाल दो फिर भी, क्योंकि पेट्रोल में आपको माइलेज काफी कम मिलने वाला है। अगर मैं मेरी गाड़ी की बात करूँ, सिटी में इसमें 8, 10, 11 के ऊपर माइलेज नहीं मिलता है। वहीं पे आपको डीजल गाड़ी 16, 17 का माइलेज सिटी में निकाल के देगी, और फ्यूल का कॉस्ट भी कम है। तो ओवरऑल अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप कॉस्ट की बात करें 10 साल की, तो आपको डीजल और पेट्रोल लगभग सेम लगने वाली है, या फिर डीजल आपको थोड़ी बहुत बेनिफिशियल भी लग सकती है। तो 10 साल के बैन से ओनरशिप कॉस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट ज्यादा होने वाला है नहीं। और दूसरी चीज, आई डोंट थिंक कि 10 साल का बैन दूसरे शहरों में इतनी जल्दी लग सकता है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा जो डीजल इंजन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या फिर जो डर हम जिसको कह सकते हैं, वो है डीपीएफ इशू का। अभी हम डीपीएफ को शॉर्ट में समझते हैं कि डीपीएफ इशू है क्या, और क्या आपको डीजल गाड़ी इसके चलते लेनी चाहिए। डीपीएफ कुछ ना, एक सिंपल एक फिल्टर है जो कि कार्बन को ब्लॉक करता है डायरेक्टली हवा में रिलीज होने से। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, और शायद से आपको डीपीएफ के बारे में पता भी होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। BS6 गाड़ियों में सिंपल एक फिल्टर लगा दिया है, जिसके चलते जो कार्बन है वो सीधा हवा में नहीं फैलता है, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, वो फिल्टर में ही ब्लॉक हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये आपने समझ लिया कि डीपीएफ एक्चुअली में होता क्या है। अब इसकी प्रॉब्लम किसको सबसे ज्यादा आने वाली है और किसको नहीं आने वाली है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपके लिए डीजल गाड़ी सूट होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे 3 टाइप के ओनर्स होते हैं। सबसे पहले ओनर वो होते हैं जिन्होंने गाड़ी ली है लेकिन उनकी रनिंग काफी कम है। गाड़ी हफ्ते भर घर में ही पार्किंग में लगी रहती है, हफ्ते में एक बार कहीं फैमिली के साथ घूम लिए, मतलब कुल मिला के ज्यादा इनकी रनिंग है नहीं, लेकिन डीजल गाड़ी ली है। एक वो कैटेगरी के ओनर्स हो गए। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी रनिंग तो है लेकिन मैक्सिमम सिटी में है, गाड़ी रुक रुक के चलती है, हर 400 मीटर 500 मीटर पे एक सिग्नल आता है और गाड़ी कंटिन्यूस चल नहीं पाती है, गाड़ी को आपको रोक रोक के चलाना पड़ता है। मैक्सिमम आप सिटी में ड्राइव करते हो या फिर ट्रैफिक में ड्राइव करते हो। एक वो टाइप के ड्राइवर्स हो गए। रनिंग ज्यादा तो है लेकिन गाड़ी हमेशा रुक रुक के चलती है, ये चीज को आप ध्यान में रखना। और तीसरे वो कैटेगरी के ओनर्स है जिनकी मैक्सिमम ड्राइविंग, रनिंग भी ज्यादा है और मैक्सिमम ड्राइविंग हाईवे पे होती है। ये 3 कैटेगरी के ड्राइवर्स है। इनमें से डीजल गाड़ी सबसे ज्यादा उनको सूट करने वाली है। ये तीसरे कैटेगरी के जो ओनर्स है जो मैक्सिमम हाईवे पे ड्राइविंग करते हैं और उनकी ड्राइविंग भी काफी ज्यादा है। तो इसको हम शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में है, भले आपकी रनिंग ज्यादा ही क्यों ना हो, आपको माइलेज ज्यादा ही क्यों ना मिलता हो, फिर भी अगर आपकी गाड़ी रुक रुक के चलती है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप कंटिन्यूस ड्राइविंग कर नहीं पाते हो ज्यादा रनिंग होने के बावजूद,
तो ऐसे ओनर्स को डीपीएफ इशू ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि कार्बन जो चोक होता है वो रिलीज हो नहीं पाता है। उसको रिलीज करने के लिए आपको एक लंबा हाईवे ट्रिप, कांस्टेंट आपकी गाड़ी अगर रनिंग में रहती है तो ये ऑटोमेटिकली ये डीकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रुक रुक के चलती है तो ये कार्बन आपकी गाड़ी के फिल्टर में ही चोक हो सकता है और आगे जाके डीपीएफ इशू आपको फेस हो सकता है। एक वो कैटेगरी के ड्राइवर हो गए। दूसरे जो फर्स्ट कैटेगरी के ड्राइवर्स थे जो कि गाड़ी ले चुके हैं लेकिन गाड़ी इनकी रनिंग है ही नहीं, गाड़ी लेके रख दी, हफ्ते में एक बार इनको पिकनिक को जाना है, ऐसी गाड़ियों में भी डीपीएफ के इशू आ सकते हैं, कार्बन चोक हो सकता है। तो आपको ये चीज सिंपल आपको एक थंब रूल रख के चलना पड़ेगा। अगर आपको डीजल गाड़ी लेनी है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपकी गाड़ी की रनिंग कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, लंबा ट्रिप आपकी गाड़ी का होना चाहिए, तभी जाके आपकी गाड़ी में डीपीएफ इश्यूज कम होने वाले हैं। गाड़ी अगर आप कम चलाओगे या फिर रुक रुक के चलाओगे तो आपकी गाड़ी में कार्बन चोकिंग का इशू ज्यादा होगा और आपको डीपीएफ इश्यूज आपको दूसरों से ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो ये हो गए डीजल इंजन की बात और डीपीएफ के ऊपर क्लैरिटी। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि बेस्ट फ्यूल कौन सा है, क्या पेट्रोल बेस्ट है, सीएनजी बेस्ट है या फिर डीजल बेस्ट है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल गाड़ी उन्होंने लेनी चाहिए जिनका रनिंग काफ़ी कम है। अगर आपने गाड़ी ली है, आप डेली गाड़ी नहीं चलाते हो, हफ्ते में एक बार निकालते हो, फैमिली के साथ घूमते हो, तो आपके लिए पेट्रोल गाड़ी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, पेट्रोल गाड़ियाँ सीएनजी या फिर डीजल से आपको सस्ती मिलने वाली है। तो आप गाड़ी जब परचेस करते हो वहीं पे आपके 2 से 3 लाख रुपए बच जाते हैं। ये व्हीकल टू व्हीकल वैरी भी कर सकता है, मैं ऑन एन एवरेज प्राइसिंग की बात करता हूँ। पेट्रोल गाड़ियाँ वैसे भी डीजल या फिर सीएनजी से 2-3 लाख आपको सस्ती मिलने वाली है, तो आपको इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे बच जाएगा। दूसरी चीज, आप गाड़ी वैसे भी कम चलाते हो तो आपको रनिंग कॉस्ट से मतलब है नहीं। अगर आप डीजल लोगे तो डीपीएफ का इशू आएगा, और सीएनजी लोगे तो आप जब हफ्ते में एक बार ट्रैवल करने वाले हो आपको पावर की कमी फील होगी। तो आपकी गाड़ी वैसे भी कम चलनी है, आप जब कम ही चलाने वाले हो तो पूरे मजे लेके चलाओ। तो आपके लिए पेट्रोल इंजन सबसे बेस्ट होने वाला है। आपको पावर आपको जबरदस्त मिलेगा और आपकी इनिशियल परचेज कॉस्ट में भी आप पैसे बचा सकते हो। दूसरी चीज, सीएनजी किसने लेनी चाहिए? अगर आप मैक्सिमम सिटी में ही चलाते हो, आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा सिग्नल्स है, बहुत ट्रैफिक है और आपकी गाड़ी रुक रुक के चलती है, कंटिन्यूस आप ड्राइविंग कर नहीं पाते हो लेकिन आपकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपने सीएनजी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि आपकी गाड़ी रुक रुक के चलने वाली है तो आपको डीपीएफ का प्रॉब्लम आएगा अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो। और अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो आपकी माइलेज वैसे भी मिलने नहीं वाली है, आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो सीएनजी आपको क्या बेनिफिट देगा? आपको एक तो माइलेज बहुत ही बढ़िया निकाल के दे देगा। दूसरा, क्योंकि आप सिर्फ सिटी में ही चलाने वाले हो तो पावर अगर कम भी होता है तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। सिटी ड्राइविंग के लिए सीएनजी ठीक ठाक पावर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो पावर की भी कमी आपको महसूस नहीं होगी, रनिंग कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा और आपको डीपीएफ इश्यूज भी नहीं आने वाले हैं। और आखिर में डीजल गाड़ी किसको लेनी चाहिए? अगर आपकी रनिंग कंटिन्यूस है, आप डेली रनिंग करते हो और आपकी मैक्सिमम रनिंग अगर हाईवे पे होती है तो ऐसे ड्राइवर्स ने या फिर ऐसे लोगों ने, पोटेंशियल बायर्स ने डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हो हाईवे पे, रुक रुक के आपकी गाड़ी नहीं चलती है, तो आपको डीपीएफ का प्रॉब्लम कम से कम आने वाला है। और क्योंकि आप हाईवे पे मैक्सिमम ड्राइव करते हो तो आपको पावर की भी ज़रूरत होने वाली है, तो आपको पावर की कमी बिल्कुल भी डीजल गाड़ी में महसूस नहीं होने वाली है। और ये कन्वीनियंट भी है, आप हाईवे पे किधर भी आप डीजल भरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सिंपल सारांश ये है, जिन लोगों की रनिंग काफ़ी कम है, हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी निकालनी है, पेट्रोल। जिन लोगों की रनिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन सिटी में ही गाड़ी चलती है, रुक रुक के चलती है, तो सीएनजी। और जिन लोगों की रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और मैक्सिमम गाड़ी हाईवे पे चलती है, डेली रनिंग होती है, उन लोगों ने डीजल गाड़ी लेना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें कवर नहीं की है, हम चाहते हैं कि सबको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके भी कुछ ओपिनियन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, और हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सीधा मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना ड्राइव बिल्कुल भी मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।